ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं जीवकांड गाथा नंबर 46 46। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत सप्तम गुण स्थान के दो भेद जो किए गए थे, स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान अर्थात अपने ही स्थान में जो स्थित हैं, अर्थात छठवें और सातवें गुण स्थान में जो जाते हैं, ऊपर नहीं बढ़ते, और जो सातिशय हैं वे आगे आठवें अधिक गुण स्थानों की ओर गमन करते हैं। उनका लक्षण अब यहाँ पे आचार्य कहते। नट्ठा शेष पमादो वै गुण सीलोली मंडियो णाणी अणो समओ अखवओ झाण ऋणीणो हु अपमत्तो। नट्ठा शेष पमादो वैगुणशीलोलिमण्डियो णाणी अणुवसमो अखवो झाणिणीणो अपमत्तो। नट्ठा शेष पमादो वैगुण सीलोली मंडियो णाणी अणोशमो अखवो झाण ऋणीणो हु अपमत्तो। अर्थ देखें एक एक शब्द का। नष्ट नट्ठ अर्थात नष्ट, अशेष पमादो अर्थात नष्ट कर दिया है संपूर्ण या समस्त प्रमाद जिन्होंने, जिनका पूर्ण प्रमाद नष्ट हो गया है। और कैसे हैं? वै अर्थात व्रत, गुण अर्थात गुण, शील अर्थात सील, ओली अर्थात आवली, मंडियो अर्थात सहत, जो कि संपूर्ण महाव्रतों से और उनके सहायक अन्य सारे शील और गुणों से जो मंडित हैं, ऐसे णाणी अर्थात ज्ञानी। अनुपसमक अक्षप को, अच्छी तरह देखें शब्दों को। अणुसमओ अखवओ अर्थात अनुपसमक है, मतलब जो उपसमक नहीं है, जो उपसम श्रेणी से चढ़ने वाले नहीं हैं। अछपको अर्थात जो अछपक हैं, छपक श्रेणी से चढ़ने वाले नहीं हैं। झाण ऋणीणो हो अपमत्तो ध्यान निलीनो अर्थात ध्यान में अच्छी तरह जो लीन है, ऐसे ही अपमत्तो ऐसे अप्रमत्त कहलाते हैं, अप्रमत्त हैं। अब अच्छी तरह देखना शब्दों का प्रयोग आचार्य ने क्या किया। तो पहले कहा जिनका संपूर्ण अशेष अर्थात संपूर्ण प्रमाद नष्ट हो गया है। तो संपूर्ण प्रमाद नष्ट हो जाने से अप्रमत्त पने को वे प्राप्त हो गए हैं और अप्रमत्त नामक गुण स्थान में वे अभी स्थित हैं। ठीक है, फिर उनके साथ दूसरी विशेषता क्या लगाई? वे संपूर्ण व्रत गुण और शील की आवली अर्थात पंक्ति से
मंडियो अर्थात सहत, णाणी मतलब ज्ञानी हैं। वे संपूर्ण समग्र ही महाव्रत 28 मूल गुण तथा शील से युक्त हैं। और कैसे हैं? अनुपसमक अर्थात जो उपसम श्रेणी से चढ़ने वाले नहीं हैं। अछपक अर्थात जो छपक श्रेणी से चढ़ने वाले नहीं हैं। ऐसे क्षाण लीनो अर्थात ध्यान में लीन हु ही निश्चित ही अपमत्त अप्रमत्तो या अप्रमत्त हैं। जिस संयत के अर्थात जिस संयतपना कहाँ से आया? तो विरतपने से संयत भाव उनके आया। तो जिस संयत के संपूर्ण व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार का, व्यक्त अर्थात क्रियात्मक और अव्यक्त जो क्रिया में नहीं है, ऐसे व्यक्त अव्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं और जो समग्र ही महाव्रत 28 मूल गुण तथा शील से युक्त हैं, शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान में तथा मोक्ष मार्ग के कारणभूत ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं। ध्यान में अच्छी तरह लीन हैं। ऐसे अप्रमत्त मुनि जब तक उपसमक या छपक श्रेणी का आरोहण नहीं करते तब तक उनको स्वस्थान अपने स्थान में स्थित, स्वस्थानता अपने स्थान में स्थित अप्रमत्त कहा जाता है। अपने स्थान में स्थित अप्रमत्त कहा जाता है। तो ये बनेंगे स्वस्थान अप्रमत्त विरत गुण स्थान वर्ती।